बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हो बखैर आफियत रहें। आप लोग इस वक्त मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज सारा दिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता रहा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेयरिंग थी, मगर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये मोहर सब्त कर दी कि गो के इल्ज़ाम तो वो शुएब शाहीन साहब के ऊपर लगा रहे थे कि वो शायद किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनफैक्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज जो केसेस थे, चाहे वो लापता अफराद की गुमशुदगी का मामला हो या वो 62(1)F का मामला हो, इन सारे केसेस में काजी फाइज ईसा साहब ने साबित किया कि वो किसी खास सियासी जमात के आलाकार बन के गुफ्तगू कर रहे थे, चाहे वो शुएब शाहीन साहब हो या फिर कोई दूसरा वकील हो। आज की तमाम प्रोसीडिंग की अहम डिटेल और इसमें इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इमरान खान साहब को जो 62(1)F है, नाहली का केस है, तायात नाहली का केस है, इसमें इमरान खान साहब किस तरह से बेनिफिशरी हो सकते हैं, उनको किस तरह से इसमें मुआवनत या मदद मिल सकती है। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, बैरिस्टर शेर अफजल खान मरवत साहब, उन्होंने भी बहुत बड़ा दावा किया है, मगर साथ ही साथ उन्होंने अब उन लोगों को भी बता दिया है जो हाथ डाल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, उनके उम्मीदवारों के ऊपर। इसके ऊपर मैं तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और शेखुपुरा के अंदर जो है जावेद लतीफ साहब वैसे तो मीडिया हाउसेस के अंदर चैनल्स में प्रोग्राम्स में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर कुछ अहम सवालों के जवाब वो अपने हल्के में नहीं दे पाए, तो उनकी बड़ी शदीद किस्म की धुलाई हुई। फिर वो नकाब ओढ़े, चादर ओढ़े कुछ आदमियों ने उन नौजवानों को साइड पे कर दिया जो अपने उसूल की बात कर रहे थे, मगर जावेद लतीफ साहब के मुंह में जुबान नहीं थी। आज हम इस व्लॉग की तफसील की तरफ पढ़ने जा रहे हैं, मगर सबसे पहले जो 62(1)F का मामला है, जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसीडिंग को आप एक तरफ रख दीजिए। आज एक पटिशनर के वकील ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इस्तदा की है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने, और अगर उस इस्तदा के हिसाब से फैसला मुअत्तल हो जाता है तो ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ की जो बानी चेयरमैन है अडियाला जेल के अंदर कैद 804 नंबर कैदी इमरान खान साहब, वो इलेक्शन से पहले जो है वो अपने वर्कर्स के दरमियान, अपनी कौम के दरमियान होंगे, अडियाला जेल से बाहर होंगे। हुआ कुछ हुए कि 62(1)F के तहत जो नाहली का केस है उसकी आज बड़ी अहम प्रोसीडिंग थी और एक्सपेक्टेड था मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला। तो आज का ये डे बड़ा इंपॉर्टेंट था, सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, तो अचानक से एक पटिशनर आया और उसके वकील ने एक इस्तदा काजी फाइज ईसा साहब से की। अब जो वकील है उसके इस्तदा ये की है कि जनाब अली जो कन्विक्शन की सूरत है, अगर कन्विक्शन हो जाती है तो ऐसी सूरत में सजा तो होती है, मगर सजा के साथ जो फैसला मुअत्तल करने का जो कानूनी नुक्ता है कि ये सजा तो हो गई, अगर जैसे कोई कन्विक्टेड आदमी है और उसको सजा हुई है और उसकी सजा के साथ जो उसका फैसला है, फैसले को भी मुअत्तल करने का जो कानूनी नुक्ता है उसको देखने की उन्होंने कहा कि इस्तदा करें कि अगर आप सजा दे देते हैं तो ऐसी सूरत में जो फैसला है उसको मुअत्तल करने का एक लीगल प्रोसेस तो होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा गौर करने की कोशिश होनी चाहिए। ये वो एक अहम चीज थी जिसको बड़े अहम और बड़े बड़े वकला ने इग्नोर किया, मगर जब इस वकील ने अपनी इस्तदा की है तो उसके बाद ही अब बड़ी हद तक तवक्कुआत बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हद तक बढ़ गई हैं कि अगर तो इस मामले को कानूनी नुक्ते को सामने रखते हुए फैसला मुअत्तल होता है, अगर इसके हिसाब से फैसला मुअत्तल होता है तो इसमें सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब नहीं, इमरान खान साहब भी बहुत बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं और वो फायदा इससे उठा सकते हैं, उनके वकला इससे फायदा उठा सकते हैं। और ये वो एक बड़ा रोड़ा है इमरान खान साहब के रास्ते का या उनकी कन्विक्शन को खत्म करने का कि अगर ये हट जाता है तो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा अहम पॉसिबिलिटीज है। तो ये बहुत बड़ी अहम खबर है 62(1)F नाअहली केस के हवाले से कि इसमें अगर तो इसको बड़ा ओपन तरीके से और बड़े शफाफ अंदाज में लेके प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसमें इमरान खान साहब को भी फायदा होगा। मगर सवाल यह है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब जानिबदारी का मुजाहिरा करेंगे, एक आला ओहदे पे बैठा आदमी जो चीफ जस्टिस है, अगर वो इसमें जानिबदारी का मुजाहिरा करेगा तो ऐसी सूरत में इस बात के जो इम्कानात है वो हमें कम रोशन नजर आते हैं कि इमरान खान साहब को फायदा देने का या पहुंच जाने का कोई भी नुक्ता जो है वो उसको आजमाएंगे या उसको हटाएंगे। दूसरी तरफ जो काजी फाइजा साहब ने बड़ा जानिबदारी का मुजाहरा किया, उसको उसको देख के बड़ा दिल दुखी हुआ, दिल शर्मिंदा हुआ।
آج جب لاپتہ افراد اور گمشدگی کا جو معاملہ کیس چل رہا تھا تو شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ہوا کچھ یوں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے ڈاکیومنٹس کو سامنے رکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک صحافی کا ذکر کیا ہے غالباً جو لاپتہ تھے، کیا نام تھا ان کا، مطلب جو ان کی گفتگو کا انداز تھا وہ بڑا شرمناک تھا. اور ایک اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا آدمی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لا علم ہے ملک کے اندر ہونے والے حالات سے، تو یہ ہمارے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل ایک گجنی سنڈروم ہے جو شہباز شریف صاحب کو بھی ہوا تھا. جب شہباز شریف صاحب سے سوال پوچھا تھا انہوں نے کہ آپ کے دور میں ایک صحافی لاپتہ ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا کہ عمران ریاض میرے دور میں لاپتہ ہوا تھا، یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ٹائم کی بات ہے. تو آج جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سوال اٹھایا تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ میں نے عمران ریاض خان کی بات کی کہ وہ صحافی لاپتہ ہوں گے. اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ویسے تو شعیب شاہین صاحب کے اوپر وہ الزام لگاتے رہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، تل گئے وہ اس بات پہ کہ آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ آپ ایک سیاسی جماعت کا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں لاپتہ افراد کے زمرے کے اندر، ان کی گمشدگیوں کے معاملے کے اندر آپ اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں. حالانکہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کے پہلے وہ عمران ریاض خان کو نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا عمران ریاض خان کون ہے. مطلب آپ دیکھیں چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ عمران ریاض خان کون ہے، مگر چیف جسٹس کو یہ پتا ہے کہ مطیع اللہ جان کون ہے، چیف جسٹس کو یہ پتا ہے کہ اسد طور کون ہے. وہ لوگ وہ صحافی جن کے بارے میں آپ خود جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پاکستان کا ایک انٹرنیشنل ایک بہت بڑا نام ہے عمران ریاض خان کا، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح کے حالات میں اس کو رکھا گیا، ہمارے ملک کے بڑے عہدے پہ بیٹھنے والا جو چیف ہے وہ اتنا جانبدار ہو گیا ہے کہ وہ وکلا پہ تو سیاسی جماعت کا علاقار ہونے کا نام اور ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے، مگر خود ان کی جو پروسیڈنگ ہے، خود ان کے جو ریمارکس ہے وہ بھی بالکل یہی ہے کہ شاید وہ کسی خاص سیاسی جماعت کے علاقار بنے ہوئے تھے. تو آج جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لاپتہ افراد کے معاملے میں کیا ہے وہ بڑا شرمندہ کر دینے والا ہے، اور اندازہ نہیں کوئی کر سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا آدمی جو کہ لاء کی بات کرتا ہے، قانون کی عملداری کی بات کرتا ہے، اصول کی بات کرتا ہے، وہ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہے کہ عمران ریاض خان کون ہے. اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ممکن ہے ان کو نہیں پتا ہو، مگر ان کو یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو صحافی لاپتہ ہوئے جیسے مطیع اللہ جان، وہ اگلی ہی رات جو ہے وہ بازیاب ہو گئے تھے. یہ ان کو پتا تھا کہ مطیع اللہ جان جو ہیں وہ اٹھائے گئے تھے، مگر یہ ان کو نہیں پتا کہ کئی مہینوں تک حبس بے جا میں تشدد کا شکار ہو جانے والا عمران ریاض خان کون ہے. یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم اور اچھی خوشخبری جو ہے وہ شیر افضل خان مروت صاحب نے اپنے ورکرز کو سنائی ہے عمران خان صاحب سے متعلق. وہ خوشخبری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، مگر اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخو پورہ میں ایک جلسہ ہوا اور شہباز شریف صاحب نے اس سے خطاب کیا. اس جلسے میں جو عوام وہاں پر موجود تھی، میں شیخو پورہ کو بڑا قریب سے میں جانتی ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں کے لوگوں کو، اور وہ بڑے کھلے ڈلے، بڑے زبردست قسم کے کھلے ڈلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں شیخو پورہ کے لوگ. جن لوگوں نے بھی شیخو پورہ دیکھا ہے یا وہاں رہتے ہیں یا جن کے عزیز و اقارب رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس بات کا، وہ بڑے کھلے ڈلے لوگ ہوتے ہیں. جلسہ ہوا شیخو پورہ کے اندر، شہباز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے. اب شیخو پورہ کے اندر جو ایک عوام ہے وہ جلسہ سننے کے لیے آئی. شیخو پورہ کی اور پوری جو پٹی ہے وہ نون لیگ کی ووٹر ہے، اور اس میں ننکانہ ہے، فیصل آباد ہے، شاہ کوٹ ہے، اس میں فیروز پٹواں ہے. یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سارے کے سارے نون لیگ کی پٹی سمجھے جاتے ہیں. مگر ہوا یہ کہ وہاں پر جو لوگ آئے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے جو بار بار، جو مجھے بڑی مزیدار بات لگی اور بڑی دل کو لگنے والی بات تھی. اس میں جتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی ان سب نے کہا کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ بلے کا ہے. ایک آدمی نوجوان اس نے یہ کہا اینکر سے کہ آپ یہ دیکھیے، اس نے پنجابی میں کہا کہ جس آدمی نے اسلامو فوبیا دا قانون پاس کرایا ہے او بلے والا آدمی جڑا ہے عمران خان ہے ویرے، انہوں ہی اسی ووٹ پاواں گے. ساڈا ووٹ اس آدمی لے جڑا اسلام دی گل کر رہا ہے. مطلب آپ لوگوں کی یہ سوچ دیکھیں کہ عمران خان کو کن کن حصوں میں، کن کن حیثیتوں میں یاد کیا جاتا ہے، اور ووٹ کے اوپر جو مہر ہے، جو ٹھپا ہے، وہ لگانے کے لیے عوام بےتاب ہے، چاہے اس کے لیے عوام کو روکنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ شیخو پورہ کی تھی. اسی رات جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے وہ بیٹھک ایک سیاسی لگتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے، وہاں پہ ایک آدمی نے، ایک نوجوان نے یہی سوال جاوید لطیف سے کیا
वहां पे सेशन यही था कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते, जो बात करना चाहते आप पूछे। जावेद लतीफ से उसने सवाल खत्म नबूवत के हवाले से पूछा, इस्लामोफोबिया के हवाले से पूछा, तरीके लब्बैक के हवाले से पूछा, जो शेल बरसाए गए उनके ऊपर उसके हवाले से पूछा। ये सारे जब मामलात के ऊपर उस आदमी ने गुफ्तगू की तो जावेद लतीफ साहब, जिनकी जुबान बहुत लंबी समझी जाती है, वो गूंगे हो चुके हुए थे, उनके मुंह में जुबान नहीं थी, बिल्कुल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका एक रंग आया और एक रंग गया। आप सोचिए, एक आदमी अपनी सियासी बैठक सजा के बैठा है और एक आदमी मुंह पे आके उसको शर्मिंदा कर रहा है। उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं था जावेद लतीफ के पास, मगर वो चादरें ओढ़े, मुंह लपेटे कुछ लोग थे जो उस नौजवान को खींच कर ले गए कि आपको ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि आप जावेद लतीफ से ये सवाल पूछे। ये लोग तो अपने हलके में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो अवाम के अंदर आके वोट किस तरह से लेंगे। ये तो सिर्फ एक नौजवान का सवाल था। लाखों ऐसे नौजवान हैं, करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जो सवाल करते हैं। ये वही सवालात हैं, ये नौजवानों का वही जोश है जो यूनिवर्सिटीज में हमें नजर आता है, सड़कों पर नजर आता है, पंडालों के अंदर नजर आता है, हलकों के अंदर नजर आता है, घरों के अंदर नजर आता है। जब जिन लोगों के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए आप कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, आप वो कहते हैं कि बिना इलेक्शन लड़ाए नून लीग को जितवा दिया जाए। ये जावेद लतीफ साहब जो है ना, वो कहते हैं कि जी हमें मुकम्मल फील्ड नहीं मिल रही। बंदे इनके सारे सादी कमीन करार दे दिए हैं, लोग इनके इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन से पहले सबको पता है कि ये लोग हैं, उसके बावजूद भी अगर इनका ये एतराज है कि जी हमें फील्ड नहीं मिल रही, तो इसका मतलब तो ये है ना कि आज फैसला हो जाए, कल हल्फ मियां नवाज शरीफ साहब का उठवा लेना चाहिए कि ये जीत गए हैं। अब आ जाते हैं इस काम खबर के ऊपर जो शेर अफजल खान मरवत साहब के हवाले से है। शेर अफजल मरवत साहब आज बड़े जोश में भी थे, होश में भी थे और बड़े गुस्से के अंदर भी थे। पहले तो उन्होंने पैगाम दे दिया, उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारे उम्मीदवारों को पकड़ रहे हैं वो याद रखें कि दो दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। ये जो जुमला है कि दो दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन में जाने के लिए स्पेस मांग रहे हैं, उनको इलेक्शन में जाने दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कुछ हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर फौज को तैनात कर दिया जाएगा, ऐसी सूरत में पीटीआई अपने बंदे भी खड़े करेगी, वो लोग भी नजर रखेंगे। और अगर वहां पर धांधला कराने की कोशिश की गई तो फिर वहां पे चपेड़े भी पड़ेंगी, मुक्के भी बरसेंगे और ये फैक्टर हमें नजर आएगा। खुदा करे पुरअमन इलेक्शन हो, अगर होना है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो ऐसा लग नहीं रहा। और पीटीआई जो है वो बाइकआउट करने के लिए तैयार नहीं है, मगर दो दो हाथ करने के लिए वो भरपूर तरीके से तैयार है। मगर उन्होंने ये भी बता दिया कि खान साहब जो है, जो उनके केसेस चल रहे हैं इस वक्त, अगर कोई डकोसलेबाजी नहीं होती तो 15 से 20 दिन है, यानी कि 3 हफ्ते का टाइम इलेक्शन के हवाले से अपना नोट कर दें आज से कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले अडयाला जेल से बाहर होंगे। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, नवीद है उन तमाम पीटीआई वर्कर्स के लिए जो इस बात से परेशान थे कि खान साहब नहीं होंगे तो फिर पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा। उनकी टीम भरपूर तरीके से उनका केस लड़ रही है और अगर तो कोई ऐसा झूठा डकोसला ना किया गया तो फिर उस बात के कभी इम्कानात है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। वीलॉग अगर मेरा पसंद आया हो तो आपने इसको लाइक करना है और कमेंट करना है। अपना ख्याल रखिए। खुदा।